कानून लेकर के बीजेपी आई है, ये ईस्ट इंडिया के पैटर्न पर काम करने वाली है। इससे केवल क्योंकि ऐसा ही कानून जो है कि गुजरात में लाया गया था। पॉलिटिकल कलाकार हूँ, मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ नहीं, मैं केवल इतना कहूँगा कि सूख गई खेतिया और मुरझाई गई पतिया, अब तो कैसे हो गुजारा मुरैला चेरई। और सूख गई खेतिया मुरझाई गई पतिया, अब तो कैसे हो गुजारा मुरैला चेरई। पक्षी भी परेशान हैं। अब ये जब उद्योगपतियों के हाथ में ज़मीन चली जाएगी तो वहाँ पर रखवाली भी होगी। पशु पक्षी भी परेशान है इस सरकार से, और सरकार पूरी तरह से तानाशाही पे उतर गई है, हिटलर शाही पे उतर गई। साथियों नमस्कार, मैं शैलेंद्र प्रताप और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। और आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोटन राम निषाद जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस समय जो किसानों के लिए जो MSP बिल जो संसद में पारित किया गया है उस पर वो क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, आज जो है कि पूरे देश का किसान जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 किसान बिल लाया है, वह पूरी तरह से किसानों को अपने ज़मीन के हकदारी से वंचित करने का और पूंजीपतियों के हाथ में किसानों की ज़मीन को बेचने का जो है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं जानना ये चाहता हूँ, पेप्सिको कंपनी ने जो है किसानों की ज़मीन को जो है कि उनको तो लालच दिखाया कि इतना इसका लाभ देंगे, हम जो है कि दीवा स्वप्न खूब दिखाया, और जब तक कंपनी को लाभ हुआ तब तक तो उनका करार चलता रहा पेप्सिको कंपनी का। और जब पता लगा कि उसका जो है कि मूल्य जब गिर गया, उत्पादकता बढ़ गई, तो उन्होंने कौड़ी के भाव कहा कि 500 रुपया कुंटल देना हो अपना गेहूँ और चावल तो दो, और नहीं तो हम जो है कि इस करार को तोड़ते हैं। तो यह हम मांग करते हैं कि यह सरकार जो किसान जो मुद्दा उठा रहे हैं कि हमें MSP का कानून जो है कि वह निश्चित किया जाना चाहिए। और बताइए कि आज ये सरकार ने गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, चाहे तिलहनी हो, चाहे आलू और टमाटर, प्याज हो, लहसुन हो, उसको जो है कि स्टोरेज करने का जो पहले था कि एक निर्धारित मात्रा में ही आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अब जितना चाहे पूंजीपति जो है कि उनको स्टोरों में बेतहाशा संख्या में जो है कि मात्रा में इकट्ठा करके और अपने लाभ के लिए जो है कि 10 रुपया की चीज़ को 1000 रुपया 500 रुपया में बेचेंगे। और इससे केवल किसानों को परेशानी नहीं है, किसान तो परेशान है, अपनी मेहनत की उसको लागत का मूल्य नहीं मिला, लेकिन हम आम जन हैं, अगर खरीद के खाने वाले लोग हैं तो आम जनता भी जो है कि इस काले कानून से प्रभावित होगी। और जो कि उत्पादन है, गेहूं है, चावल है, दाल है, इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निश्चित रखना चाहिए, नहीं तो देश में पूंजीपतियों का साम्राज्य स्थापित होगा, गरीब गुरबा किसान समाज जो है कि बर्बाद होगा। यह सरकार बिल्कुल लोकशाही को खत्म करने का काम कर रही है, तानाशाही को बढ़ावा। पहले क्यों बाहर नहीं निकले, ट्विटर से ही राजनीति करते रहे? देखिए, जो ये बातें बार बार हमारे नेता के ऊपर उठाई जा रही है कि माननीय अखिलेश यादव जो है 7 तारीख को जो है कन्नौज जाने का, किसानों के बीच में जाने का कार्यक्रम किए। आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो है शिक्षक और स्नातक निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके कारण जो है कि हमारे नेता चाहते थे पहले आंदोलन करना, लेकिन आचार संहिता के कारण जो एक नियम है कि चुनाव के समय में ऐसे आंदोलन नहीं किए जा सकते, जिसके कारण हम लोग आंदोलन करना चाहते थे, पहले नहीं कर पाए। लेकिन केंद्रित करके केवल मेरे नेता को घेरना, चाहे मीडिया घराने के लोग हों चाहे और लोग हों, मैं उनकी बात को जो है कि उचित करार नहीं देता हूं। और हमारे नेता जब कन्नौज जाने के लिए निकले तो उनके घर के दरवाजे पर ही इतनी पुलिस तंत्र को लगा दिया गया, कार्यालय पर हम लोगों की घेराबंदी कर दिया। अच्छा, अगर ये बिल वापस नहीं होता तो समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी शुरू से ही किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ती रही है, पिछड़ों वंचितों के हकूक की लड़ाई लड़ती रही है, और समाजवादी पार्टी की बुनियाद का मुख्य अंश ही किसान है। हम किसानों की लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक हर स्तर पर जो है कि लड़ने के लिए पूरी तरह से हमारे नेता तैयार हैं, और हमारे नेता का जैसा आदेश और निर्देश होगा, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए गए एक कृषि का जो काले कानून है, इनको खत्म कराने के लिए, इनके विरोध में हम बड़ा से बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे।